दोस्तों, अगर आप और अच्छी नींद चाहते हैं तो हमारी प्यारी सी ऐप नींद को इंस्टॉल करें। इस ऐप पर आपको एक्सक्लूसिव स्लीप स्टोरीज़ मिलेंगी और आप बिना यूट्यूब प्रीमियम के भी इन स्टोरीज़ को बैकग्राउंड में सुन सकेंगे। इंस्टॉल करने के लिए आप हमारी वेबसाइट neend.app पर ज़रूर आइए और अच्छी कहानियाँ, स्लीप म्यूज़िक, कुछ टिप्स सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, मैं हूँ शांभवी और आज आप सुनिए लेखक महेंद्र कुमार द्वारा लिखी गई एक बहुत ही सुंदर कहानी। जब से हम इस संसार में आए हैं तब से न जाने कितने ही बार तीर्थ स्थलों, अपने घरों में हम एक शब्द को सुनते आए हैं जो हमारे मन को बेहद सुकून देता है। उस शब्द को सुनकर स्वयं को हम बेहद ऊर्जावान महसूस करने लगते हैं। हमें लगता है कि हमारी सारी समस्याओं का समाधान उस एक शब्द को सुनकर हो चला है। हिंदू धर्म में ये शब्द बेहद पवित्र माना जाता है और वो शब्द है ओम। एक शब्द में ऐसा जादू है जिसे सुनकर कोई भी खुद को इसी एक शब्द में खोता हुआ पाता है। ओम यह एक ऐसा शब्द है जो ना जाने कितने वर्षों से कई देवी देवताओं, ऋषि मुनियों के मुख से उच्चारित होता हुआ आया है। आज भी जब हम कोई शुभ कार्य करते हैं तब उस शुभ कार्य को करने वाले पंडित भी इस एक शब्द को विशेष महत्व देते हैं। हर एक मंत्र के उच्चारण के शुरुआत में ओम का उच्चारण किया जाता है, जिसके बाद वो मंत्र और भी पवित्र और ऊर्जावान हो जाता है। ओम हमारे मुख में गुड़ से भी कहीं अधिक मीठी मिठास घोल देता है। ओम नाद है, एक ऐसी ध्वनि जिसे हमारे कान एक बार सुन ले तो बार बार उसे ही सुनने का मन करता है। हम अनेकों देवी देवताओं की पूजा करते हैं। हम त्रिदेवों ब्रह्मा, विष्णु, महेश के साथ साथ माँ भवानी, माता लक्ष्मी, माँ सरस्वती की भी पूजा करते हैं। इन सभी भगवानों, सभी देवी देवताओं की पूजा करते वक्त हम इनसे संबंधित अनेकों मंत्रों का उच्चारण भी करते हैं और उन मंत्रों का उच्चारण करते समय हम मंत्र की शुरुआत में ओम का उच्चारण करते हैं। मंत्र की शुरुआत में किया गया ओम का उच्चारण किसी भी दैवीय मंत्र को बेहद विशेष बना देता है। ओम स्वर के उच्चारण के बगैर
यह सभी मंत्र अर्थहीन लगने लगते हैं। ओम का स्वर केवल मंत्रों की ही शोभा नहीं बढ़ाता, अपितु ये अमूल्य स्वर हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी बेहद लाभकारी माना जाता है। अक्सर ध्यान करते समय ओम का उच्चारण करने की सलाह दी जाती है। कहते हैं कि ध्यान करते समय ओम स्वर पर ध्यान लगाने से हमें भीतर से विशेष ऊर्जा मिलती है, जो हमें आंतरिक रूप से बेहद मजबूत बनाती है। कहते हैं कि ओम स्वर का उच्चारण हमें सकारात्मक मार्ग की ओर ले जाता है। ओम नाद आज भी संपूर्ण ब्रह्मांड में गूंजता है और आगे भी हमेशा यूं ही गूंजता रहेगा। ओम का उच्चारण करते हुए अपने भीतर हम परम ब्रह्मा को महसूस कर पाते हैं और ओम ही परम ब्रह्मा को पाने का सबसे पवित्र मार्ग है। ओम केवल सनातन दर्शन में ही नहीं, अपितु अन्य धर्म दर्शन में भी विशेष स्थान रखता है। जहाँ सनातन धर्म ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता में ओम का वर्णन मिलता है, तो वहीं बौद्ध धर्म में ओम का प्रयोग जप और उपासना के लिए किया जाता है, तथा जैन धर्म में भी ओम के महत्व को विशेष रूप से दर्शाया गया है। कहानी को आगे जरूर जारी रखेंगे, लेकिन पहले आप अपने आसपास की सारी लाइट्स ऑफ करके आराम से लेट जाएं। अपनी आंखें धीरे से बंद कर लीजिए। अब थोड़ा सा अपने शरीर को आराम दीजिए। थोड़ा और आराम दीजिए। अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। कोई टेंशन नहीं, कोई तनाव नहीं। अपने दिमाग में चल रहे सभी विचारों को, चिंताओं को त्याग दें। एक शांति सी महसूस करें। सारी नेगेटिव, सारी पॉजिटिव विचारों को धीरे धीरे निकाल दें। हाथों को सीधा करें और अपनी कमर के साइड में रख लीजिए। अब अपनी सांस पर ध्यान लगाएं। इसको धीमे या तेज नहीं करना है। बस ध्यान देना है कि कैसे वो आपके नाक, गले में होते हुए आपके अंदर प्रवेश कर रही है और कैसे वो आपके गले और नाक के माध्यम से वापस निकल रही है।
मन शांत, एकदम शांत होता जा रहा है। आप बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। खुद को काफी हल्का फील कर रहे हैं। हर तरफ शांति है, सुकून है, खामोशी है। ओम स्वर केवल एक शब्द नहीं, बल्कि इसके अंदर 3 अक्षरों का समावेश है। पहला अ, दूसरा उ और तीसरा म। ओम स्वर के इस पहले शब्द अ का अर्थ है उत्पन्न होना। उ का अर्थ है उठना, अर्थात विकसित होना। और तीसरे शब्द म का अर्थ है एकदम शांत हो जाना, अर्थात मौन की अवस्था में पहुंच जाना। अ का मतलब आकार है तथा उ का मतलब है ओंकार और म का अर्थ है मकार। इन तीनों में से अ भगवान ब्रह्मा का वाचक है। इसीलिए अ के उच्चारण से इसका त्याग हृदय में होता है। उ भगवान विष्णु का वाचक है। इसीलिए उ के उच्चारण से इसका त्याग कंठ में होता है। म रुद्र का वाचक है। अतः म के उच्चारण से इसका त्याग ऊपर तालों में होता है। इस तरह से ओम शब्द के उच्चारण से हमारी नाभि, हृदय तथा आज्ञा चक्र जागृत होते हैं। ओम अनाहत ध्वनि है, अर्थात एक ऐसी ध्वनि जो किसी पदार्थ विशेष से उत्पन्न नहीं होती और ना ही किसी वस्तुओं के टकराने से उत्पन्न होती है। ओम ना ही हवा का शोर है और ना ही पानी की कल्पना की आवाज। इन सब के विपरीत ओम स्वतः उत्पन्न होने वाली ध्वनि है। ओम संपूर्ण अंतरिक्ष में गूंजने वाला एक नाद जिसका निर्माण किसी के द्वारा नहीं हुआ। नाद में ही संपूर्ण ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सार छुपा हुआ है। शिव पुराण में बताया गया है कि ओम नाद से ही संपूर्ण सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। ओम नाद और बिंदु, इन दोनों के जरिए सृष्टि की उत्पत्ति संभव हो पाई है। संपूर्ण ब्रह्मांड को केवल ध्वनि, कंपन और प्रकाश की उपस्थिति है। आज भी ओम नाद संपूर्ण ब्रह्मांड में फैलता जा रहा है। कहते हैं कि ओम नाद के ब्रह्मांड में गूंजते ही ब्रह्मांड का विस्तार लगातार होता रहता है। ब्रह्मांड में मौजूद असंख्य तारे, असंख्य ग्रह व असंख्य उपग्रह, असंख्य
आकाश गंगाएं, असंख्य उल्का पिंड किसी निश्चित समय में बने थे, और एक समय ऐसा भी आएगा जब यह सब खत्म हो जाएंगे, जब पूरे अंतरिक्ष में कुछ भी शेष नहीं रहेगा। लेकिन तब भी नाद और ध्वनि ही शेष रहेगी। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इन तीनों भगवानों का प्रतीक ओम को ही माना जाता है। इस ओम स्वर की महिमा इतनी गहरी है कि इसे तीनों लोकों अर्थात स्वर्गलोक, भुवरलोक और भूलोक का प्रतीक भी माना जाता है। जिस प्रकार ध्वनि को देखा नहीं जा सकता, उसी प्रकार ओम को भी आंखों से देख पाना पूर्णतया असंभव है। हमें मालूम है कि ईश्वर का निवास संपूर्ण सृष्टि के कण कण में है। इसीलिए ईश्वर हमारे और आपके भीतर भी मौजूद है। हम अपनी आंखों से ईश्वर को देख नहीं सकते, केवल अपने भीतर महसूस कर सकते हैं। हमारे अंदर अच्छाई के रूप में ईश्वर सदैव निवास करता है। इसीलिए महान ऋषि योगी हमेशा ही स्वयं को जानने की बात कहते हैं, और स्वयं को जानने का तरीका केवल आत्मज्ञान है, और आत्मज्ञान की प्राप्ति केवल ध्यान के माध्यम से ही संभव है, क्योंकि ध्यान की गहराइयों में ही हमारा ईश्वर से मिलन का संपूर्ण सार छिपा हुआ है। ध्यान की गहराइयों में ही जाकर एक साधारण मनुष्य मोक्ष के मार्ग की ओर अग्रसर होता है। आत्मा का परमात्मा से मिलन ही मोक्ष है। कहते हैं कि जब हमारे मन में मैं अर्थात अहम का भाव ना रहे, जब और कुछ पाने की चाह ना रहे, और जब इस संसार में जन्म लेने का उद्देश्य हमें मालूम पड़ जाए, जब हम समस्त समस्याओं, सांसारिक मोह, अज्ञानताओं के पर्दों से बाहर जाने की कोशिश करें, जब हम सब कुछ भूलकर केवल केवल्य की तलाश में जुट जाएं, जब हम शून्यता को प्राप्त करने लगे, तब हम मोक्ष मार्ग में चल पड़ेंगे। दोस्तों, अब से आप बेड टाइम स्टोरीज, गाइडेड मेडिटेशंस, रिलैक्सिंग म्यूजिक, इन सब का आनंद नींद ऐप पर ही उठा सकते हैं। जब एक मनुष्य सब कुछ त्याग कर शून्यता को हासिल कर लेता है, तब वह अपने ही भीतर असीम आनंद की अनुभूति करने लगता है। इसी शून्यता और इसी असीम आनंद के बीच उसे अपने ही भीतर ओम की मधुर ध्वनि सुनाई देती है। इसीलिए मोक्ष प्राप्ति का सबसे सरल रास्ता ओम ही है। दूसरे शब्दों में हम देखते हैं कि ओम ही एक ऐसा प्रणव मंत्र है जो आपको मोक्ष की ओर ले जाता है। ओम नाद जो केवल ब्रह्मांड में ही नहीं, अपितु
हमारी सांसों में भी निरंतर गूंजता रहता है। महान योगी बताते हैं कि निरंतर ओम के उच्चारण से हमारे मन मस्तिष्क में एकाएक सकारात्मक परिवर्तन आने लगते हैं। ओम के उच्चारण से इस संसार को देखने का नजरिया निरंतर बदलने लगता है। जब निरंतर हम ओम का उच्चारण करते हैं तो एक समय ऐसा भी आता है जब हम ओम के उच्चारण के बाद भी हमारे शरीर के अंदर स्वतः ही ओम की ध्वनि गूंजने लगती है। इसके बाद निरंतर इसका विस्तार होता रहता है। महान योगी कहते हैं कि प्रारंभ में हमारे भीतर ओम की ध्वनि किसी झिंगुर की ध्वनि की भांति सुनाई देती है। उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ते क्रम में यह ध्वनि किसी मधुर मनमोहक बीन की तरह सुनाई देने लगती है। इसके बाद निरंतर अभ्यास के दौरान ओम की यह ध्वनि ढोलक के ऊपर आहिस्ता आहिस्ता पड़ने वाली थाप की तरह सुनाई देने लगती है। और फिर एक समय ऐसा भी आता है जब यही ध्वनि हमें शंख के समान सुनाई देने लगती है। और इस प्रकार सबसे अंत में ओम की यह ध्वनि ब्रह्मांडीय ध्वनि में परिवर्तित होती जाती है। अर्थात जिस ब्रह्मांड में लगातार ओम नाद गूंजता है, हमारे अंदर ओम के अभ्यास का अंतिम रूप यही ब्रह्मांडीय ओम नाद है। ओम अनादि है, अनंत है। यह ध्वनि सूक्ष्म से सूक्ष्म हो सकती है और विकट से विकराल भी हो सकती है। जिस प्रकार किसी पर्वत के अंदर फटने से पहले ज्वालामुखी बेहद शांत दिखाई पड़ता है, लेकिन फटने के बाद वही ज्वालामुखी बेहद विकराल नजर आने लगता है। ठीक उसी प्रकार ओम जितनी मन को सुकून देने वाली ध्वनि है, बल्कि इतनी भयंकर शक्तिशाली भी है। जिसके अंदर ऐसी भयंकर ऊर्जा समाई हुई है, ऐसी असीमित ऊर्जा जो संपूर्ण ब्रह्मांड को उत्पन्न करती है, तो वहीं इसके उलट संपूर्ण ब्रह्मांड को समाप्त करने की शक्ति भी ओम के अंदर मौजूद है। हमारे द्वारा किया गया निरंतर ओम का जप हमारे मन को बेहद सुकून देता है, साथ ही हमें पहले से भी ज्यादा ऊर्जावान बना देता है। जिस प्रकार जीवों में प्राण रहने से जीव सजीव रूप ले पाते हैं और प्राण के निकल जाने के बाद कोई भी सजीव प्राणी उसी क्षण निर्जीव हो जाता है, ठीक उसी प्रकार हम सजीव होते हुए भी निर्जीव हैं। निर्जीव इसीलिए क्योंकि हमारे अंदर वो ज्ञान नहीं जो हमें अपने ही भीतर ईश्वर का साक्षात्कार करा सकता है। हम मनुष्य हैं, हमारे अंदर अनेकों बुराइयां हैं, अनेकों अच्छाइयां भी हैं। हम इस संसार का कुछ ही प्रतिशत ज्ञान रखते हैं। इस तरह से हम देखते हैं कि हमें इस संसार का अधिकतम ज्ञान नहीं है। जिस प्रकार किसी विशाल वृक्ष की जड़ें मिट्टी को अपनी मजबूत पकड़ से स्थिरता से जकड़े रखती हैं, ठीक
उसी प्रकार सांसारिक माया की जड़ों ने हमें जकड़ लिया है। हम जमीन पर बिखरी वह मिट्टी हैं जो उस विशाल वृक्ष और आखिरकार उसकी जड़ के सूख जाने पर ही आजाद हो पाते हैं। ठीक इसी प्रकार हम जब इस संसार से विदा लेते हैं तो ही हम इस सांसारिक मोह से मुक्त हो पाते हैं। और जो जीते जी ऐसा करने में सफल होता है वह मनुष्य साधारण नहीं होता, क्योंकि वह सांसारिक मोह के परे परम ब्रह्मा की तलाश में निकल पड़ता है, जो कि मोक्ष प्राप्ति के मार्ग में अग्रसर होना है। ओम सर्वत्र है, सर्वव्यापी है, अनादि है, अनंत है। एक ओर ओम की उत्पत्ति है तो दूसरी ओर सृष्टि का अंत भी ओम ही है। ओम विकट से विकराल है और सूक्ष्म से अधिक सूक्ष्म भी है। ओम सभी अर्थों में महान है। ओम के अर्थ को जाना नहीं जा सकता। हम मनुष्य इस ओम के अर्थ को जानने की कोशिश करते हैं, जिनका निर्माण इस सृष्टि के निर्माण के बाद हुआ है। मनुष्यों ने ही भाषा का निर्माण किया है। शब्द का निर्माण भी सृष्टि के निर्माण के बाद ही हुआ है और ओम से स्वयं सृष्टि का जन्म हुआ है। इसीलिए ओम को जानना संभव नहीं, इसे केवल अनुभव किया जा सकता है, महसूस किया जा सकता है। फिलहाल आपके सोने का समय हो चला है। निंदिया रानी आपके सिरहाने के पास आकर अपने कोमल हाथों से आपका माथा सहला रही हैं। अब आपकी आंखें आहिस्ता आहिस्ता बंद होती जा रही हैं और आप आहिस्ता आहिस्ता नींद की गहरे समुंदर में उतरते जा रहे हैं, उतरते जा रहे हैं। शुभ रात्रि। दोस्तों, अब से आप बेड टाइम स्टोरीज, गाइडेड मेडिटेशंस, रिलैक्सिंग म्यूजिक, इन सब का आनंद नींद ऐप पर ही उठा सकते हैं।